हम ऑल कमर्शियल, मेरा नाम है समीर बिलाल भट्ट जी। मैं कैब चलाता हूँ। हम सारे जो भी यहाँ पे बंदे अभी देख रहे हैं आप, जैसे आप तनवीर साहब ने बोला यहाँ पे कि हम ऑल कश्मीर कैब ड्राइवर्स हैं। आपको पता होगा यहाँ पे कश्मीर में ये कैब सर्विस नहीं थी। आज से 5-6 साल पहले कोई कैब सर्विस नहीं थी यहाँ पे। तो जब से ये कैब सर्विस स्टार्ट हुई तो इन्होंने हम प्राइवेट गाड़ी चला रहे थे, जिसको वाइट प्लेट जो होता है, हम वही गाड़ियाँ चला रहे थे। तो फिर आरटीओ साहब ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया इन प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ, बोला कि ये गाड़ियाँ नहीं चलेगी। इवन एग्रीगेटर्स ने भी बोला कि ये गाड़ी आप दिल्ली की गाड़ी लाओ, हरियाणा की गाड़ी लाओ, लेकिन आप लाओ कमर्शियल टैक्सीज़ जिसको बोलते हैं, येलो प्लेट जिसका होता है। तो मैं 3 साल से गाड़ी चला रहा था। मैंने सोचा कि चलो मैं लेके आता हूँ, टैक्सी लेके आता हूँ। मैंने इस गाड़ी को भेजा, प्राइवेट गाड़ी को बेच के मैंने कमर्शियल गाड़ी लाई। जब मैंने कमर्शियल गाड़ी लाई तो उसका परमिट होता है। तो परमिट के लिए अगर आप अदर स्टेट्स में जाओगे 20-25 हज़ार रुपये लगते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट इन कश्मीर, वी हैव पेड 1,50,000 रुपीज़ फॉर परमिट, जस्ट फॉर अ परमिट। सो वी हैव EMIs, वी हैव इंश्योरेंस। सो जो भी एग्रीगेटर्स जो कंपनीज है यहाँ पे, दे अलाउ प्राइवेट व्हीकल्स। आई बीन वर्किंग सिंस 4 years in this profession, in this business। बट जो अभी का मसला है ये बहुत ही मतलब हम सारे कैब ड्राइवर्स इसलिए यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एक एग्रीगेटर्स हैं ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इनको अगर लाइसेंस मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ कमर्शियल ड्राइवर्स, क्योंकि जब हमने गाड़ियाँ लाई, हमने परमिट्स लाए, हमने इनको एग्रीगेटर्स के साथ टाई अप करके रखा, बोला कि हमने अब प्राइवेट गाड़ियाँ बेच दी, हमने अब कमर्शियल लाई। जो ही कमर्शियल गाड़ी इन्होंने आरटीओ साहब को दिखाई, इनको लाइसेंस मिली। आज की डेट में ये हमारा नहीं सुन रहे हैं, हमारी EMIs नहीं निकल रही है, हमारा इंश्योरेंस नहीं निकल रहा है, फिटनेस है, पैसेंजर टैक्स है, टोकन है। प्राइवेट गाड़ी को 15 साल के लिए होता है 1 टाइम टोकन, बट इफ़ यू टॉक अबाउट कमर्शियल व्हीकल हमें ईयरली भरना पड़ता है अलग गाड़ी का। जैसे हमारे 250 ड्राइवर्स हैं अभी कमर्शियल्स ऑन रोड। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 10 लाख, हर एक के पास 10 लाख की गाड़ी है, तो ओवरऑल ये 25 करोड़ रुपए होते हैं। थिंक अबाउट इट, वी हैव स्पेंडेड 25 करोड़ एंड दिस एग्रीगेटर जस्ट हैव स्पेंडेड 10 लाख रुपीज़ फॉर जस्ट एप्लीकेशन एंड प्लस मे बी 5 lakhs more for the RTO to get the license. They got the license just because of commercial drivers, because we have spent it crores. Now they are getting these private vehicles entertained. वो कर रहे हैं 500, 1000, 2000 रुपये भी ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी भी आज की डेट में 2000 गाड़ियाँ हैं। मैं पर्सनली बोलूँगा कि मेरे को EMI नहीं निकल रहा है, इंश्योरेंस भी नहीं निकल रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, तो मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी, सो वी आर नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम एज वेल एज आवर टाइम। सो हमें इन एग्रीगेटर्स, हम गुजारिश करते हैं जो भी एग्रीगेटर्स कंपनीज है यहाँ पे, कि प्राइवेट, अगर आरटीओ साहब ने लास्ट टाइम बोला कि इसका प्राइवेट का प्रोविज़न है, हम बोलते हैं कि कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक, वी एग्रीड, दे आर आवर ब्रदर्स, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी वन, neither we are against aggregators nor private vehicles. But if RTO is saying that there is a provision of private cabs can ply on roads, but there is a procedure for that, so you have to follow it. Until and unless you get that order copy from RTO, then you can give them access to take rides. So अभी जो commercial drivers है they are legal. अगर ये सारे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं अभी इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट कैब्स जो चल रही है वो इजीली चल रहे हैं, उनको कोई मतलब कुछ नहीं बोल रहा है। हम उनके अगेंस्ट नहीं है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अगर इसका प्रोविज़न है, हमें बताइए कौन सा प्रोविज़न है, कौन सी गाड़ी इसमें आएगी? जब आप ही स्टिंग ऑपरेशन चलाते हो, बोलते हो कि प्राइवेट गाड़ी नहीं चलेगी, आप कंपनी को मतलब लाइसेंस बोलते हो कि अनलाइसेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कंपनी ने अप्लाई किया, लाइसेंस भी लाई, ठीक, कमर्शियल ड्राइवर्स की वजह से लाइसेंस मिल गई। अब जो प्राइवेट व्हीकल्स है, अगर इसका प्रोविज़न है तो ठीक है, आप फॉलो करो, आप जाओ और जो भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको बोला RTO जाने के लिए। तो अगर उसका प्रोविज़न है वो बताए क्या है, ताकि वो भी मैं भी कमर्शियल गाड़ी बेच के मैं प्राइवेट गाड़ी लाऊंगा। फिर तो डिफरेंस देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। लास्ट टाइम एक पैसेंजर थी,
तो उसको मैंने पिकअप करना था घर से, क्योंकि ये होम सर्विस है। फॉर एग्जांपल उसका घर इधर है, मैं पहुंचा उसके गेट के पास, उसने बोला नहीं आप थोड़ा आगे जाओ। मैंने बोला क्यों? बोला कि यहाँ पे, जब मेरी प्राइवेट गाड़ी थी, बोला कि आप इधर मुझे पिकअप मत करो। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों है? बोला कि नहीं यहाँ पे लोग, कश्मीर में हमारी मेंटालिटी ये है कि ये सोचेगी कि हो सकता है कि ये कोई इसका, आई एम सॉरी टू से दैट, बॉयफ्रेंड मत है। क्योंकि प्राइवेट और कमर्शियल देयर इज अ डिफरेंस। व्हेन यू हैव अ प्राइवेट नंबर, वाइट नंबर प्लेट, सो दैट मीन्स इट्स अ प्राइवेट कार। तो येलो प्लेट होता है, सबको पता है कि टैक्सी है। सो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कस्टमर ने बोला मैं इधर नहीं चढ़ूंगी, मैं आगे चढ़ूंगी। आई हैव ब्रॉट ए, मैंने अब कमर्शियल गाड़ी लाई, तो वो कस्टमर इजीली मैं घर से उसके गेट के पास पिकअप कर लेता हूँ। क्यों? कि उसको पता है कि ये सेफ़ है, इट्स ए सेफ़ एंड सिक्योर। क्यों? अगर देखिए हमारी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, हमारे एसएसपी ऑफिस से, डीसी ऑफिस या थाने से हमारा रिपोर्ट आता है कि आई एम द पर्सन, मतलब मुझे पुलिस वेरिफिकेशन मिलती है कि ही इज़ द पर्सन जो टैक्सी ये चला सकता है, ये काम कर सकता है। अगर हम प्राइवेट गाड़ी चला रहे थे, हमें क्यों लाया ये कमर्शियल के लिए? अगर अब हम कमर्शियल चला रहे तो आप प्राइवेट को क्यों एंटरटेन कर रहे हो? तो ये बात है, इन चीज़ों पे गौर करना है एडमिनिस्ट्रेशन को।